अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगन इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन क्यों हुआ? इट वॉज मेजरली ड्यू टू 3 स्पेसिफिक रीजन दैट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फाउंड इट्स रूट्स इन इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की रूट्स क्यों, मतलब वहां से उसकी स्टार्टिंग क्यों हुई? फर्स्ट, इंग्लैंड हैड एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली कोल एंड आयरन नीडेड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। मीन्स इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए मतलब जो कोल और आयरन है एक रॉ मटेरियल है ये, और इंडस्ट्रीज में यूज किए जाने वाले हैं। तो ये सो जो रिसोर्सेज थे उनकी सप्लाई जो थी इन नेचुरल रिसोर्सेज की वहां पर अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, मतलब पर्याप्त मात्रा में वहां पर थी उनके पास इस रॉ मटेरियल की, या जो भी ये कोल और आयरन की इंडस्ट्रीज में नीड पड़ती थी वो सभी प्रचुर मात्रा में थे। सेकंड, इंग्लैंड हैड अ स्टेबल गवर्नमेंट विच गिव ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स द लिबर्टी टू ट्रेड एज पर देयर चॉइसेस। एक क्या था कि इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल थी, मतलब एक ये नहीं था कि टाइम टू टाइम जल्दी जल्दी चेंज होने वाली, एक स्टेबल थी, स्थिर थी। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को, व्यापारियों को पूरी तरह से स्वतंत्रता देती थी कि वो अपनी चॉइस का कोई भी ट्रेड व्यापार कर सकते हैं। थर्ड इज इंग्लैंड गॉट चीप रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्रीज इट कॉलोनाइज्ड। और थर्ड रीजन था कि जो इंग्लैंड था वो रॉ मटेरियल जिन कंट्रीज को उसने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था उन कॉलोनाइज्ड कंट्रीज से वो रॉ मटेरियल चीप रेट पर, सस्ते दामों पर खरीद लेते थे। These colonies also served as markets where the English could dump their finished products for sale. अब ये जो colonized इनकी कंट्रीज थी वहां से वो रॉ मटेरियल भी खरीद लेते थे और बाद में प्रिपेयर्ड माल को, मतलब तैयार माल को जो है उन कंट्रीज में ही मतलब बेच देते थे। एक मार्केट का भी वो रोल प्ले करती थी वो कंट्रीज उनके लिए। वेयर द इंग्लिश कुड डम्प, मतलब वहां पर इंग्लिश सामान को, इंग्लिश जो भी कंट्रीज इंग्लैंड में बने हुए जो भी माल था वो इन कंट्रीज में, जो इनकी कॉलोनाइज कंट्रीज थी वहां पर उनका ढेर लगा देते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज राइज ऑफ कैपिटलिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिज्म? इट इज एन इकोनॉमिक and political system in which a country's trade and industries are controlled by the private owners for their profit rather than by the state. Means government के बजाय ये कैपिटलिज्म सिस्टम के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी बिजनेस सारा सिस्टम जो है वो सभी प्राइवेट किसी इंडिविजुअली पर्सन के हाथ में होता है। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीपति। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन द यूरोपियन कंट्रीज द लैंड वाज अंडर वेरियस फ्यूडल लॉर्ड्स हु वर पावरफुल। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले यूरोपियन कंट्रीज में जो एक सिस्टम था वो फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन होती है, उनका अधिकार मतलब ज्यादा होता है। मतलब वो अपनी लैंड पर लेबरर से वर्क कराते हैं और उनको मतलब उनसे टैक्स भी लेते हैं। और वो फ्यूडल सिस्टम के अंदर जो मनी लैंडर थे, मतलब फ्यूडल जो जमींदार थे, वो उन लेबरर से टैक्स लेकर गवर्नमेंट में टैक्स भी अपना कलेक्ट कराते थे। Who were powerful, they collected tax and imposed fines on farmers and lived a life of luxury. मतलब ये जो फ्यूडल लॉर्ड थे, जमींदार जो थे, वो फार्मर्स के थ्रू उनसे काम लेते और उनके ऊपर फाइन, मतलब यहाँ पर टैक्स और कुछ फाइन्स वगैरह लगा देते। और इससे इनके पास तो बहुत, एक तो उनके पास जमीन थी, दूसरा उनके पास मनी भी बढ़ जाती इनके पास। तो ये एक लग्जरी, एक विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। आफ्टर द अराइवल ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम अ न्यू क्लास ऑफ पीपल अरोज हु वर द ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज। अब जैसे जैसे ये फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ, इसके साथ ही एक लोगों के ऐसे ग्रुप का मतलब स्टार्टिंग हुई जो ओनर थे, मालिक थे
इन फैक्ट्रीज के। दीज पीपल कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ देयर गुड्स। ये जो पर्सन थे इन्होंने पूरे प्रोडक्शन और सेल को, मतलब चीजों को, जो प्रोडक्शन का काम होता था उनको, और बेचने का जो सारा वर्क था वो अपने अंडर कंट्रोल कर लिया इन्होंने। दे कंट्रोल कैपिटल, पूरी पूंजी को, पूरे कैपिटल को, कैपिटल मतलब यहाँ पर पूंजी से रिलेटेड है। दे कंट्रोल कैपिटल मतलब पूरी पूंजी को इन्होंने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। दस दे केम टू बी नोन एज कैपिटलिस्ट, इसीलिए इन्हें कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीपति कॉल किया गया। एंड दस कैपिटलिज्म, इस तरह से पूंजीवाद का जो है उसकी स्टार्टिंग हुई, उसकी रूट्स ग्रो करने लगी। दे पेड वेरी लेस वेजेस टू देयर वर्कर्स एंड एक्सप्लॉइटेड देम इन न्यूमरस वेज। अब जो ये कैपिटलिस्ट थे ये अपने लेबरर्स को बहुत ही लेस वेजेस, बहुत वेजेस मीन्स यहाँ वेतन, बहुत कम वेतन देते थे अपने इन वर्कर्स को, और इनको बहुत एक्सप्लॉइटेड करते थे, मतलब इनका शोषण करते थे, इनसे ज्यादा वर्क टाइम पीरियड तक वर्क लेना और बहुत कम इनको वेतन देना। दिस रेज टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ पीपल, जिसकी वजह से दो ग्रुप लोगों के उनका जन्म हुआ। द कैपिटलिस्ट हु हैड मनी एंड ऑल कंफर्ट्स, एक तो कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीपति जिनके पास मनी भी थी और अपनी लाइफ के वो सभी कंफर्ट्स जो है उनको कंफर्ट, सभी आराम सुविधाएं अपने जीवन में जीते थे। एंड द वर्कर्स हु वर्कड हार्ड येट डिड नॉट अर्न मच, मतलब और एक तो कैपिटलिस्ट हो गए, दूसरे वो वर्कर जो कड़ी मेहनत करते थे फिर भी इतना अर्न नहीं कर पाते थे कि अपनी जो डेली रूटीन की चीजें हैं उनको वो अफोर्ड कर सकें।